हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद कामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चरक संहिता के निदान स्थान का जो सेकंड चैप्टर है रक्त पित्त निदान अध्याय उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो श्लोक है, अथातो रक्त पित्त निदानम व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान आत्रेय, यानी कि अब इसके बाद रक्त पित्त निदान अध्याय की व्याख्या की जाएगी जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। उसके बाद है पित्तम यथा भूतम लोहित पित्तम इति संज्ञा लभते तत् व्याख्यास्यामि, कि पित्त जब दूषित हो जाता है तो उसको किसकी संज्ञा दी जाती है? लोहित पित्तम इति संज्ञा लभते, लोहित पित्त की संज्ञा पाता है, यानी कि रक्त पित्त उसको कहा जाता है। तत् व्याख्यास्यामः, उसकी अब हम व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट है रक्त पित्त के कारण। यदा जंतु यवक उद्दालक कोर्दुष्प्रायाण्य अन्नानि भुक्ते, यानी कि यदा यानी जब, जंतु यानी मनुष्य, यवक उद्दालक कोर्दुष्प्रायाण्य यानी कि प्रधान अन्न का भुक्ते भोजन करता है, सेवन करता है। भ्रश उष्ण तीक्ष्णम अपि च अन्य अन्न जातम, भ्रश यानी कि अत्यधिक, उष्ण तीक्ष्ण अन्य जो अन्न जातम यानी कि समूह, जो अन्य अन्न समूह हैं जो कि बहुत ज्यादा उष्ण और तीक्ष्ण है, उनके साथ निष्पाव माश कुलथ सूप शारोप सहितम, उनको किसके साथ सेवन करता है? निष्पाव माश कुलथ सूप या शार के साथ सेवन करता है। दधि दधि मंड उदश्वित कटवर अम्ल कांजिक उपसेवकम वा, या फिर किसके साथ सेवन करता है? दही के साथ, दही के मंड के साथ। उदश्वित, उदश्वित किसको बोलते हैं? अर्ध जल तक्र को बोलते हैं, जिसमें कि आधा जल होता है, ऐसे तक्र को क्या बोलते हैं? उदश्वित बोलते हैं। कटवर, कटवर यानी कि निर्जल तक्र जो होता है, और अम्ल कांजी के साथ सेवन करते हैं। वराह माहिष आविक मत्स्य गव्य पिशितम, वराह यानी कि सुअर, माहिष यानी भैंस, आविक यानी भेड़, मत्स्य मछली, और गव्य के पिशित किसको बोला गया? मांस को बोला गया, उसके मांस का सेवन करते हैं। पिण्याक पिंड खली के साथ, आलू शुष्क शाक उपसहितम, आलू के साथ और या फिर शुष्क शाक के साथ इन सब का सेवन करते हैं। मूलक सरसप लहसुन करंज शिगरू मधु शिगरू भूस्तरण सुमुख सूरस, ये क्या है? तुलसी के टाइप्स हैं। पुठेरक गंडीरक काल मालक प्रन्यास, प्रन्यास किसको बोला गया? पुदीने को। शवक फणिंजक उपदंश, या फिर इनके साथ इन सभी का अत्यधिक मात्रा में सेवन करता है। फिर है सुरा सोविर तुशोदक मैरे मेदक मधुलक शुक्त कुल बद्र अम्ल प्राय अनुपानम वा, तो अनुपान के रूप में किसका सेवन करता है? सुरा सोविर तुशोदक मैरे मेदक मधुलक शुक्त कुवल बद्र अम्ल, यानी कि अम्ल बेर का अनुपान के रूप में क्या है? अत्यधिक मात्रा में सेवन करता है। पिष्ट अन्न उत्तर भूयिष्टम, यानी कि पिष्ट अन्न भूयिष्टम प्रधान अन्न का सेवन करने के उत्तर मतलब कि बाद में, यानी कि पिष्ट अन्न का सेवन करने के बाद में इन सभी चीजों का अनुपान के रूप में सेवन करता है। उष्ण अभितप्तो व अति मात्रम, उष्ण से अभितप्त संतप्त होने के बाद अति मात्रा में, अति वेलम यानी कि बार बार, व अमम पय पीबती, जो कि पय यानी कि दुग्ध का सेवन करता है। पैसा समश्यति रोहिणीकम, और दूध के साथ रोहिणी के शाक का प्रयोग करता है। कान कपोत व, कान कपोत मतलब के जंगली जो कबूतर है उसको, सरसप तैल शार सिद्धम, सरसप तैल से या फिर शार से सिद्ध करके यानी कि उसके साथ पकाकर सेवन करता है। कुलत पिण्याक जाम्बव लकुच पकवय शुक्तिकय व सह शीरम पीबत्य उष्ण अभितप्त, उष्ण से अभितप्त गर्मी से पीड़ित होने के बाद दूध के साथ इन सभी को पका के जो सेवन करता है अत्यधिक मात्रा में, तो उसमें क्या होता है? पित्तम प्रकोपम आपद्यते, पित्त क्या है उसका? कुपित हो जाता है। ये सभी जो चीजें बताई गई थी ये पित्त को प्रकोपित करने वाली थी, तो उनका सेवन करने से क्या है? उस व्यक्ति में पित्त का प्रकोप हो जाता है। लोहितम च स्व प्रमाण अति वर्तते, और जो रक्त है वो अपने प्रमाण से अधिक बढ़ जाता है। तस्मिन प्रमाणम अति वर्तते, उस रक्त के अत्यधिक प्रमाण से बढ़ जाने के कारण पित्तम
पित्त क्या है? प्रकोपितम शरीरम अनुसर्पद्य। पित्त प्रकोपित होके संपूर्ण शरीर में फैलता है। यकृत प्लीह प्रभवानाम, यकृत प्लीहा से जो उत्पन्न हुए हैं। लोहित वहानाम च स्रोतसाम, लोहित का वहन करने वाले, रक्त का वहन करने वाले जो भी स्रोतस हैं। लोहितात अभिषंद गुरुनी, जो कि रक्त के कारण कैसे हो गए हैं? अभिषंद और गुरु हो गए हैं, जब क्योंकि रक्त का जो प्रमाण है वो मात्रा से अधिक हो गया है। मुखान आसाद्य प्रतिरुंध्यात, और इनके मुख में पहुंचकर क्या कर देते हैं? उनको रुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं। तदेव लोहितम दुष्यति, और तब क्या करते हैं? रक्त को दूषित कर देते हैं। कौन? पित्त रक्त को दूषित कर देता है। तो सभी निदानों का सेवन करने के बाद पित्त प्रकोपित होके और जो संपूर्ण शरीर में फैलकर यकृत प्लीहा से उत्पन्न होने वाले जो लोहित का वहन करने वाले स्रोतस हैं, उनके मुख को पहुंचकर उनको रुद्ध कर देते हैं, और तब क्या है? रक्त को दूषित कर देते हैं। फिर है रक्त पित्त की निरुक्ति। संसर्गात लोहित प्रदूषणात, संसर्ग होने से, यानी कि संसर्ग किसको कहते हैं? जब दो दोष मिलते हैं। तो पित्त के साथ रक्त का संसर्ग होने से, संबंध होने से लोहित प्रदूषणात, और रक्त को दूषित करने के कारण लोहित गंध वर्ण अनुविधानात, और लोहित की जो गंध है और वर्ण है उसको धारण करने के कारण पित्तम लोहित पित्तम इत्याचक्षते, तो पित्त को क्या कहा जाता है? लोहित पित्त कहा जाता है, यानी कि रक्त पित्त कहा जाता है। रक्त के साथ संसर्ग होने से और रक्त को दूषित करने से, रक्त का गंध और वर्ण धारण करने के कारण क्या है? पित्त को दूषित जो पित्त है उसको क्या कहा जाता है? लोहित पित्त कहा जाता है। उसके बाद है रक्त पित्त के पूर्व रूप। तस्यमानि पूर्व रूपाणी भवंती, उसके ये पूर्व रूप होते हैं। तद्यथा, जैसे अन्न अभिलाषा, अन्न की इच्छा न होना। भुक्तस्य विधा, खाने के बाद क्या है? विदाह होना। शुक्त अम्ल गंध रस उद्गार, खट्टे जो शुक्त है उसके समान गंध और रस, उसके रस और गंध के समान उद्गार का आना। छर्देर भिक्षण आगमनम, छर्दी का भिक्षण यानी कि अत्यधिक मात्रा में आगमन होना, यानी कि अत्यधिक वमन आना, छर्दी आना। छर्दी तस्य विभत्सता, और जो छर्दी तस्य जो वमन है उसका क्या होना? विभत्स होना, यानी कि घृणित होना। स्वर भेद होना। गात्रानाम सदन, गात्र में सदन होना, परिदाह होना। मुखात धूम आगमनम इव, क्या है? मुख से धुआं निकल रहा हो ऐसा महसूस होना, ऐसा प्रतीत होना। लोह लोहित मत्स्य आम गंधित्वम इव च आशस्य, तो क्या है? मुख से, आशस्य, मुख से कैसी गंध आएगी? लोह के समान, लोहित यानी कि रक्त के समान, मछली के समान और आम के समान गंध का आना। रक्त हरित हारिद्रत्वम, अंग अवयव, क्या है? रक्त हरित और हारिद्र वर्ण के हो जाएंगे। कौन? अंग और अवयव। शक्रन यानी कि मल, मूत्र, स्वेद यानी कि पसीना, लाला लार, सिंहाणक नासा का मल, आश्य यानी कि मुख का मल, कर्ण का मल, पीड़ कोलिका, पीड़ कोलिका किसको बोलते हैं? नेत्र के मल को पीड़ कोलिका बोला जाता है, और पीड़ का नाम। इन सभी का कैसा वर्ण हो जाएगा? रक्त हरित और हारित वर्ण हो जाएगा। अंग वेदना, अंगों में वेदना होना। लोहित नील पीत श्यावा अर्चिस्मताम च रूपाणाम स्वप्ने दर्शनम भीक्षणम इति, तो क्या है? लोहित नील पीत और श्याव वर्ण के, अर्चिस किसको बोलते हैं? तेज को, अग्नि की शिखा यानी किसी ज्वाला को, जो तेजस्वी जो तेज जिनमें होता है। च रूपाणाम, उन रूपों को। स्वप्ने दर्शनम, स्वप्न में देखते हैं। भीक्षणम इति, अत्यधिक मात्रा में, बार बार ऐसे रूपों को स्वप्न में जब इंसान देखता है तो वो सभी किसके पूर्व रूप कहे गए हैं? लोहित पित्त पूर्व रूपाणी भवंती, वो सभी रक्त पित्त के पूर्व रूप होते हैं। उसके बाद है रक्त पित्त के उपद्रव। उपद्रवास्तु खलु दौर्बल्य अरोचक अविपाक, उपद्रव क्या कहे गए हैं? दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, श्वास, काश, ज्वर, अतिसार, शोफ, शोष, पांडु रोग, स्वर भेदश्च और स्वर भेद, ये सभी क्या है? रक्त पित्त के उपद्रव कहे गए हैं कि जब रक्त पित्त जो है वो उचित टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाएगा तो उसके बाद ये उपद्रव उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद है रक्त पित्त के दो मार्ग। मार्गो पुनरस्य द्वो ऊर्ध्व च अधस्य, रक्त पित्त के मार्ग क्या कहे गए हैं? दो कहे गए हैं। इसके दो मार्ग कहे गए हैं, एक ऊर्ध्व और एक अध। तत् बहुश्लेष्माणि शरीरे,
तो वह बहुश्लेष्मा वाले शरीर में यानी कि कफ प्रधान शरीर में श्लेष्म संसर्गात श्लेष्म से कफ से संसर्ग होने के कारण ऊर्ध्वम प्रतिपद्यमान ऊर्ध्व मार्ग में स्थित होता है। कर्ण नासिका नेत्र आश्य भय प्रच्यवते कर्ण से नासिका से नेत्र और आश्य यानी कि मुख से प्रच्यवते चयवन होता है स्रावित होता है या फिर निकलता है। बहुवाते तो शरीर है बहुवात वाले शरीर में यानी कि वात प्रधान शरीर में वात संसर्गात अधय प्रतिपद्यमान वात का संसर्ग होने के कारण अधय मार्ग में पहुंचता है। मूत्र पुरीश मार्गाभ्याम मूत्र और पुरीश के जो मार्ग हैं उनसे प्रच्यवते चयवन होता है निकलता है यानी कि स्रावित होता है। बहुश्लेष्म वाते तो शरीर है और बहुश्लेष्मा और वात वाले शरीर में श्लेष्म वात संसर्गात श्लेष्म और वात दोनों का संसर्ग होने से क्या है द्वापि मार्गो प्रतिपद्यते दोनों मार्गों में पहुंचता है। तव मार्गो प्रतिपद्यमानम सर्वे भय एव यथोक्ते भय खे भय प्रच्यवते शरीर से तो उन मार्गों में पहुंच के सभी जो भी पहले कहे गए हैं खेभ्य यानी कि छिद्र शरीर से शरीर के जो भी छिद्र हमने पहले अभी कहे हैं ऊर्ध्व और अधय मार्ग वाले उन सभी से चयवन होता है स्रावित होता है यानी कि निकलने लगता है। उसके बाद है साध्य असाध्यता तत्र यत ऊर्ध्व भागम तत्साध्यम जो ऊर्ध्व भाग में जो रक्त स्थित होता है वो क्या होता है साध्य होता है। विरेचन उपक्रमणीयत्वाद उसमें कौन सा उपक्रम प्रयोग होता है कौन सी चिकित्सा प्रयोग होती है विरेचन प्रयोग होता है इसीलिए क्या होता है वो साध्य होता है। बहु औषधवाद और उसकी क्या है बहुत सारी औषध उपलब्ध होने के कारण। तत् अधोभागम तद याप्यम और जो अधोभाग में स्थित होता है वो क्या होता है याप्य होता है। वमन उपक्रमणीयत्वाद वमन उपक्रम प्रयोग होने के कारण उसमें अल्प औषधवात और उसकी क्या है औषध भी जो वमन के लिए बताई गई है वो भी क्या है अल्प होने के कारण क्या होता है जो अधोभाग में रक्त स्थित होता है पहुंचता है वो क्या होता है याप्य होता है। तत् उभय भागम तत् असाध्यम और जो उभय भाग दोनों मार्गों में होता है वो क्या होता है असाध्य होता है। वमन विरेचन अयोगित्वात वमन विरेचन का अयोग होने के कारण न औषधवात और ऐसी कोई भी औषध नहीं है जो वमन विरेचन एक साथ यानी कि दोनों मार्गों को जो एक साथ ठीक कर सके ऊर्ध्व और अधय को भी ऐसी कोई औषध नहीं है और वमन विरेचन का इसमें क्या है दोनों एक साथ नहीं करवा सकते तो उसका लाभ नहीं होने के कारण जो उभय मार्ग में जो रक्त स्थित होता है विरुद्ध उपक्रम होने से वो क्या हो जाता है असाध्य हो जाता है। रक्तपित्त का भी प्रकृष्ट कारण रक्तपित्त प्रकोपस्तु खलु पुरा दक्ष यज्ञ ध्वंसे तो क्या है रक्तपित्त का प्रकोप निश्चित रूप से पूरा यानी कि प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का ध्वंस नष्ट होने के कारण रुद्र के कोप से रुद्र कोपात अमर्ष अग्नि नाम प्राणी नाम जो अमर्ष अग्नि से प्राणी है परिगत शरीर प्राणा तो परिगत यानी कि घिरे हुए संतप्त शरीर और प्राण वाले प्राणियों में भवत ज्वरम अनु ज्वर के बाद उत्पन्न हुआ तो रक्तपित्त का प्रकोप क्या है दक्ष के यज्ञ के नष्ट होने से और शिव के कोप से अमर्ष रूपी जो अग्नि थी उससे जो प्राणियों के शरीर और प्राण संतप्त होने के कारण ज्वर के बाद क्या है रक्तपित्त की उत्पत्ति बताई गई है। उसके बाद है चिकित्सा सूत्र तस्य आशुकारिणो रक्तपित्त क्या है आशुकारी होता है। दावा अग्निरेव आपतित यदि दावा अग्नि की तरह वो आपतित हो जाए शरीर में उत्पन्न हो जाए आत्यायिकस्य आशु तो आत्यायिक यानी कि इमरजेंसी में तत्काल ही आशु शीघ्र ही प्रशांति प्रतितव्यम शीघ्र ही इसकी शांति के लिए प्रयास प्रयत्न करना चाहिए। मात्रा देशम कालम च अभिसमीक्षा मात्रा देश और काल की समीक्षा यानी कि विचार करके संतर्पणेन या तो संतर्पण से या फिर अपतर्पणेन या फिर अपतर्पण से जिससे भी वो ठीक होता हो शीघ्र ही उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए या फिर मृदु मधुर शिशिर यानी कि शीतल तिक्त कषाय अव्यवहार यानी कि आहार से इन सभी मृदु मधुर शीत तिक्त कषाय प्रधान आहार का सेवन करवा के प्रदेह परिषेक अवगा स्पर्श नवमनादेव तत्राव हितेन इति तो इसमें क्या है जो भी कोई भी कर्म उसमें हितकर लगे हमें तो शीघ्र ही आत्यायिक स्थिति में आशुकारी होने के कारण इसकी शांति का विचार हमें करना चाहिए मात्रा देश और काल का विचार करके।
उसके बाद है साध्य असाध्यता में कारण। साध्यम लोहित पित्तम तत् ऊर्ध्वम प्रतिपद्यते, जो ऊर्ध्व मार्ग में पहुंचता है, स्थित होता है, या ऊर्ध्व मार्ग से जो निकलता है वो रक्तपित्त क्या होता है, साध्य होता है। विरेचनस्य योगित्वात्, विरेचन का प्रयोग होने के कारण बहुत्वात् भैषजस्य, और बहुत ही उसकी विरेचन की भैषज उपलब्ध होने के कारण। विरेचनम तो पित्तस्य जय अर्थे परम औषधम, तो विरेचन क्या कहा गया है, पित्तस्य जय अर्थे, पित्त को जय करने के अर्थ में, विषय में, या फिर पित्त को शांत करने के लिए परम औषध विरेचन को कहा गया है। यस्य तत्र अन्वय, और उसमें जो संबंधित होता है श्लेष्मा यानी कि कफ, ऊर्ध्व मार्ग में कौन सा दोष संसर्ग होता है, कफ का। तस्य च अनधमम स्मृतम, और उसके लिए भी क्या है वो अधम यानी कि हीन नहीं है। भवेत योगावहम तत्र मधुरम चैव भैषजम, और उसमें जो मधुर भैषज का प्रयोग होता है उसके लिए भी क्या है वो लाभदायक है, मधुर भैषज का प्रयोग भी उसमें लाभदायक है। तस्मात् साध्यम मतम रक्तम यतूर्ध्वम प्रतिपद्यते, इसीलिए जो ऊर्ध्व मार्ग में स्थित जो रक्तपित्त होता है, ऊर्ध्व मार्ग से जो स्त्रावित होता है उसको क्या कहा गया है, साध्य कहा गया है। उसके बाद है अधोग रक्तपित्त की याप्यता। रक्तम तु यत् अधोभागम तत् याप्यम इति निश्चितम, तो जो रक्तपित्त अधोभाग से निकलता है वो निश्चित रूप से क्या कहा गया है, याप्य कहा गया है। वमनस्य अल्प योगित्वात्, वमन का अल्प लाभ होने के कारण, अल्पत्वात् भैषजस्य, और उसकी जो भैषज है वो भी क्या है, अल्प होने के कारण। वमनम ही न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठम उच्यते, तो वमन क्या है, पित्त को हरण करने के लिए, पित्त को निकालने के लिए भी श्रेष्ठ नहीं कहा गया है, क्योंकि जो वमन है वो कफ की श्रेष्ठ औषध होती है। यश तत्र अन्वय, और उसमें जो संबंध होता है किसका, अधोमार्ग से जो रक्तपित्त होता है उसमें वात का संसर्ग होता है। तो वायु तत् शांतो च अवरम स्मृतम, और वायु की शांति के लिए तो क्या है, वमन अवर यानी कि हीन कहा गया है। तत् अयोगावहम तत्र कषायम तिक्त कानी च, और उसमें जो कषाय तिक्त औषध जो भी वमन के लिए प्रयोग होती है उनका भी लाभ न होने के कारण। तस्मात् याप्यम समाख्यातम यदुक्तम अनुलोमगम, जो अनुलोमन यानी कि अधः मार्ग से जो रक्तपित्त उत्पन्न होता है उसको क्या कहा गया है, याप्य कहा गया है। उसके बाद है असाध्यता। रक्तपित्तम तुय्यन मार्गो द्वावपि प्रतिपद्यते, यानी कि जो रक्तपित्त दोनों मार्गों में स्थित होता है। असाध्यमिति तत्ज्ञेयम, उसको क्या कहा गया है, असाध्य कहा गया है। पूर्वोक्ता देव कारणात, जो हमने पूर्व में जो भी कारण हमने पहले डिस्कस किए थे, विरुद्ध उपक्रम होने के कारण, क्योंकि अगर हम उपभोग में वमन करवाएंगे तो क्या है, उससे ऊर्ध्व जो रक्तपित्त है वो बढ़ जाएगा। अगर विरेचन करवाएंगे तो जो अधोग मार्ग से स्त्राव है वो बढ़ जाएगा। विरुद्ध उपक्रम होने से एक मार्ग को ठीक करेंगे तो दूसरे मार्ग में खराबी आने के कारण, विरुद्ध उपक्रम होने के कारण जो रक्तपित्त दोनों मार्गों से निकलता है वो क्या होता है, असाध्य होता है। नहीं संशोधनम किंचित तस्य, उसके लिए कोई भी संशोधन ऐसा नहीं कहा गया है। प्रति मार्गम की उभय मार्ग में जो हो रहा है उसके लिए प्रति मार्ग से चिकित्सा करने के लिए ऐसा कोई संशोधन नहीं है। प्रति मार्गम चाहे हरणम रक्तपित्ते विधीयते, और जो रक्तपित्त का जो चिकित्सा सिद्धांत कहा गया है वो क्या है, प्रति मार्गम चाहे हरणम, प्रति मार्ग से हरण यानी कि विपरीत मार्ग से दोषों का हरण कहा गया है। रक्तपित्त का चिकित्सा सूत्र जैसे कि हमने पढ़ा था, ऊर्ध्व में चिकित्सा में वमन, विरेचन, और जो अधोग में वमन बताया गया है। इसीलिए क्या है, जो दोनों मार्गों से रक्तपित्त होता है वो क्या हो जाता है, असाध्य हो जाता है। एवं उपशमनम सर्वस्व न अस्य विद्यते, इसीलिए इसकी शांति क्या है, किसी भी प्रकार से नहीं होती है। संसृष्टेषु च दोषेषु सर्वजितात्मनम मतम, तो संसृष्ट जब दोष होते हैं, जब दोष मिले होते हैं तो उनमें क्या चिकित्सा सिद्धांत कहा गया है, सर्वजितात्मनम मतम, सभी को जो जीत ले ऐसी औषध का प्रयोग करना चाहिए। एक साथ सभी को जो शांत करते ऐसी औषध का प्रयोग करने के बारे में कहा गया है। तो क्या है, अब दोनों मार्गों से जो निकलेगा तो ऐसी कोई औषध नहीं है जो एक ही साथ दोनों मार्गों को ठीक कर सके। इसीलिए क्या है, जो उभय रक्तपित्त है वो असाध्य कहा गया है। इति उक्तम त्रिविधोक्तम रक्तम मार्ग विशेषता, इस प्रकार तीन प्रकार जो मार्ग विशेष से जो तीन प्रकार का रक्तपित्त है, एक उभय और एक ऊर्ध्व और एक अधो रक्तपित्त वो है कहा गया है।
उसके बाद है असाध्यता का कारण। एभ्यस्तु खलु हेतु है किंचित साध्यम न सिद्धति। तो जो बताए हुए जो हेतु हैं उनके कारण क्या है, किंचित कुछ जो है साध्यम न सिद्धति, जो साध्य रोग है वह सिद्ध नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं। प्रेष्य उपकरणात् अभावात। तो प्रेष्य यानी कि परिचारक, अटेंडेंट, और जो उपकरण उनके अभाव से, दुरात्मा यानी कि रोगी के अधीर होने से, दुरात्मा होने से, वैद्य दोष और या फिर वैद्य का दोष होने के कारण, अकर्म या फिर जो कर्म जो चिकित्सा में प्रयोग होना चाहिए वो उचित रूप से न करने के कारण, साध्यत्वम क्वचित रोगो अतिवर्तते। तो कुछ जो साध्य रोग हैं वो क्या है, अपनी साध्यता का अतिक्रमण कर जाते हैं, वो साध्य न रह के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, असाध्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रेष्य उपकरण के अभाव से, दुरात्मा रोगी होने से, वैद्य के दोष से, और या फिर उचित चिकित्सा कर्म प्रयोग न करने से। तत्र असाध्यत्वम एकम शात साध्य याप्य परिक्रमा। तो क्रम से क्या है, जो साध्य याप्य में और याप्य असाध्य में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या है फिर ये असाध्य हो जाते हैं। रक्तपित्तस्य विज्ञानम इदम तस्य उपदिश्यते। रक्तपित्त का यह विज्ञान जो था, विज्ञान था, जो अच्छा ज्ञान है, सुज्ञान है, वो उसका यहाँ पे उपदेश किया गया है। यत कृष्णम अथवा नीलम, जो कृष्ण या फिर नील वर्ण का, यथवा शक्र धनुष प्रभुम, या फिर जो शक्र धनुष, शक्र किसके लिए आता है, इंद्र के लिए, इंद्र धनुष के समान जो होता है। रक्तपितम असाध्यम, उस रक्तपित को क्या कहा गया है, असाध्य कहा गया है। तत्वा वाससो रंजनम चाहिए, या फिर जिससे वाससो यानी कि वस्त्र का रंजन हो जाता है। जब उस रक्तपित में जो रक्त निकलता है उसको किसी कपड़े पर लगा के फिर उसको सुखा के जब कपड़े को धोया जाता है, तो यदि कपड़े से रंग नहीं छूटता है तो ऐसा रक्तपित्त भी क्या कहा गया है, जो वस्त्र का रंजन करते वो भी क्या कहा गया है, असाध्य कहा गया है। भ्रशम पुत्य, जो जिसमें से अत्यधिक मात्रा में दुर्गंध आती है। अति मात्रम, या फिर जो रक्त का स्राव है अधिक मात्रा में होता है। चाहे सर्व उपद्रवच्च, और जिसमें सभी प्रकार के उपद्रव जो उपस्थित होते हैं, ऐसे रक्तपित्त को बल मास क्षय, और जिस रोगी का बल और मास क्षय हो गया है, तच रक्तम असिद्धिमिति, वो क्या है, रक्तपित्त जो है वो असिद्ध होता है, सिद्ध साध्य नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। येन च उपहतो रक्तम रक्तपितेन मानव, यानी कि मानव जो रक्तपित्त से उपहत पीड़ित होता है, रक्तम रक्त वर्ण के, क्या रक्त वर्ण के देखता है, पश्येत यानी कि देखता है, दृश्यम दृश्यों को, वियत चैपी आकाश इत्यादि को भी रक्त वर्ण का ही देखता है। तच्च असाध्यम न संशय, तो उसकी असाध्यता में कोई संशय नहीं है, यानी कि वो असाध्य ही होता है जो हर चीज को रक्त वर्ण की देखता है, ऐसे मनुष्य का रक्तपित्त। तत्र असाध्यम परित्याज्यम, और उस असाध्य रक्तपित्त क्या क्या है, परित्याग कर देना चाहिए। याप्यम यत्नेन याप्यत, और जो याप्य है उसका प्रयास से क्या है, उसका जीवन यापन करने के लिए, जीवन कुछ समय के लिए चलाने के लिए प्रयास हमें यत्न करना चाहिए। साध्यम चावहेतम सिद्ध भैषजे साध्येत भिषक, और जो साध्य है तो उसमें भिषक को क्या करना चाहिए, सिद्ध भैषजों के द्वारा उसको ठीक करने का प्रयास जो भी हितकर है वो देके करना चाहिए। उसके बाद है अध्याय का उपसंहार। कारणम यानी कि कारण, जो भी निदान, नाम निवृत्ति की, रक्तपित्त का नाम कैसे पड़ा, जो हमने पढ़ा था, रक्त के साथ संसर्ग होने से, कंद वर्ण धारण करने से इत्यादि से, पूर्व रूप उपद्रव जो बताए गए हैं, मार्ग जो बताए गए हैं, दोषों का अनुबंध, और च साध्यत्व साध्यता, न च और असाध्यता जो भी बताई गई है। निदाने रक्तपित्तस्य व्यजहार पुनर्वसु वित्त मोह रजो दोष लोभ मान मद स्प्रह, वित्त यानी कि विगत जो रहित हैं, किससे, मोह से, रजो दोष से, लोभ से, मान से, मद से और स्प्रहा से, वैसे पुनर्वसु आत्रेय ने निदान स्थान के रक्तपित्त अध्याय की इन सभी चीजों का वर्णन यहाँ पे कर दिया है। इति अग्निवेश कृते तंत्र, तो ये क्या है, अग्निवेश कृत तंत्र है। चरक प्रति संस्कृत, चरक प्रति संस्कृत है। निदान स्थान का रक्तपित्त निदान नामक द्वितीय अध्याय जो है आज हमने समाप्त कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।